अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सिविल लाइन में स्थित रुड़की कोतवाली का एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने आज अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि तिमाही, छमाही और प्रतिवर्ष तरह की निरीक्षण किए जाते हैं। इसी के चलते आज एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह भी रुड़की कोतवाली पहुंचे और यहां पर कोतवाली में मौजूद अभिलेखों सहित हथियारों को रखरखाव के सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। देखा है यहाँ पर आज सिविल लाइन कोतवाली रुड़की का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो हमारे थाने पर उपलब्ध संसाधन हैं, जैसे अस्त्र शस्त्रों का रखरखाव, अभिलेखों का रखरखाव और उनको अद्यतन किया जाना, साथ ही जो कुछ भी हमारे पास उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं उनको सही तरीके से उनका मेंटेनेंस हो, जो निष्प्रयोज्य घोषित होने लायक हैं उनको निष्प्रयोज्य घोषित करके उनके स्थान पर नए स्थानापन्न प्रतिस्थानीय वस्तुएं मंगाई जाएं, इसकी सभी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जवानों के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं उनके बारे में विचार विमर्श की स्थिति बनेगी। साथ ही जो कुछ भी नया निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में प्रस्तावित है उसकी भी समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में जवानों के आवास की और रहन सहन की स्थितियां बेहतर हो सके, उनके वेलफेयर के लिए जो कुछ भी आवश्यक उपाय हैं वो अमल में आए जा सके, और जो थाने के अभिलेख हैं उनको अपडेट किया जा सके, वो निरंतर अपडेट होते रहें, उनमें नए तथ्यों का समावेश होता रहे और अपराध और अपराधियों पर अंकुश पाने के लिए अपराधों की जो समीक्षा है वो निरंतर होती रहे, ये सुनिश्चित कराना। कर्मचारी हैं वो जो है बाहर किराए पे रहते हैं और आना जाना कोतवाली में डेर भी रहता है, तो उनके लिए आवास की योजना भी है सर यहाँ शासन आपके विभाग द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूर्व में ही घोषणा की जा चुकी है और वो वर्तमान में कार्यशील होनी भी प्रारंभ हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में सभी थानों से प्रस्ताव मंगाए गए थे और सिविल लाइन कोतवाली से भी प्रस्ताव बनकर गया है। इसमें अग्रेतर प्रगति धीरे धीरे हो रही है और जल्द ही आप उसे आकार लेता हुआ देखेंगे। वर्तमान में भी सांसद निधि से एक कक्ष का निर्माण प्रगतिशील है और जल्द ही वो अंतिम रूप ले लेगा। इसी तरह से चूंकि ये प्रक्रिया समय समय चलने वाली है, निरंतर होने वाली है, इसलिए इस पर निरंतर निगरानी भी रखी जा रही है और इसमें जो कुछ भी अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता है वो भी कराई जा रही है। सर खामियां पाई गई है सर? देखिए, शस्त्रों का रखरखाव उच्च कोटि का है। इवन जो हमारे कर्मचारीगण हैं उनकी हैंडलिंग भी संतोषजनक है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसी तरह से ये कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसका अभ्यास करते रहना होता है। अभिलेखों को भी अद्यतन इसी रूप में किया जाना आवश्यक है, ताकि उससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित की जा सकती है। सर फरियादियों के फरियादी आते हैं, कई बार ऐसा सुनवाई होती नहीं होती, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सेंसिटाइजेशन सभी जगहों पर जरूरी है और एक मामले में मैं ये जरूर कहूँगा कि इस देवभूमि में चाहे किसी की भी शिकायत हो, किसी भी रूप में हो, उसके प्रस्तुतिकरण के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके निस्तारण का हर संभव प्रयास हर स्तर पर जरूर किया जाता रहा है। कई बार एक पक्ष को सुनने पर जो पक्ष सही प्रतीत होता है, दूसरे पक्ष को सुनते ही उसका दूसरा पहलू उजागर हो जाता है। तो तथ्यों पर समग्र दृष्टि डालने से ही समस्या का सही निस्तारण किया जाना संभव है। कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अंततः निष्कर्ष सही हो, तरीके सही हो, यही एकमात्र विकल्प है। सर कई पुलिस
पेट्रोलिंग में दिक्कत आती है कि तेल की जो व्यवस्था है पुलिस विभाग द्वारा पूरी नहीं होती। देखिए, जो कुछ भी है संसाधन, उन्हीं संसाधनों में बेस्ट परफॉर्मेंस देना हमारा कर्तव्य है और यही अभीष्ट है। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल सभी अपना सर्वश्रेष्ठ दें और दे रहे हैं।